हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं टॉप मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस फ्रॉम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो पिछले 5 सालों के आपके पास एग्जाम में आए हैं, है ना। तो यार फटाफट से करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के साथ। वीडियो का लेंथ ज़्यादा नहीं होगा, 20 मिनट में मैं वो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQs, ये हमारी PYQ सीरीज है, तो पिछले 5 सालों में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के पास हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल से, वो हम फटाफट से देख लेते हैं, है ना। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि ऐसे अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको यहीं पे मिलेंगे। देखो यार, आप लोगों के पास 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना और एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। हमेशा याद रखना, कभी भी अगर आपके पास ऐसा सा कुछ आ जाए जिसमें एक्स का कोएफिशिएंट दूसरी वाली में y का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट दूसरी वाली में x का कोएफिशिएंट हो, तो इन दोनों इक्वेशन को बेटा एक बार आपको ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है ना। बहुत सारे बच्चे इधर 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मैंने पहली बार ये सवाल देखा था, मैंने भी ऐसा ही कुछ किया था, बट ऐसा नहीं करना है। 27y इज इक्वल्स टू 89। एक बार अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो इसका हो जाएगा 38 और 2 कितना हो जाएगा 58x प्लस 58y। इन दोनों को ऐड करूंगा, 9 और 5 14 को 4, 1 कैरी 16 17। 58 कॉमन ले लोगे, आपके पास बचेगा बेटा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 174। और 58 से अगर मैं कैंसिल करने की कोशिश करूँ 8 और 6, तो नहीं 6 पे तो नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा ये। सो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, 3 हो जाएगी, ठीक है ना। 24 2, हाँ ठीक है। एक बार इन दोनों को क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। 27x प्लस 31y इज इक्वल्स टू 85। 31x प्लस 27y इज इक्वल्स टू 89। माइनस कर दो दोनों को, माइनस कर दो दोनों को, तो ये आप लोगों के पास हो जाएगा -4 प्लस 4y माइनस 4x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -4, है ना। तो ये -4 कॉमन ले लो, तो x माइनस वाई आपके पास बच जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन कभी भी बाहर आता है, अंदर वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, -4। तो x माइनस वाई की वैल्यू आपके पास बच जाएगी बेटा कितनी, 1 बच जाएगी। अब ये आप लोगों के पास x प्लस वाई और x माइनस वाई बच गया है। तो x प्लस वाई और x माइनस वाई को जब मैं सॉल्व करूंगा, x प्लस वाई कितना है, 3 है, और x माइनस वाई कितना है बेटा आपके पास, 1 है। माइनस कैंसिल, x प्लस एक्स 2x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास बेटा कितना, 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी आ गई है, 2 आ गई है। अगर x आप लोगों के पास 2 आ गया है, अगर x आप लोगों के पास 2 आ गया है, तो अब आप लोग y की वैल्यू निकाल लो किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके। ठीक है, तो ये आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक, ऐसे करना है। अगला सवाल आप लोगों के पास है, सॉल्व ग्राफिकली द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन। आपके पास 2 इक्वेशन है बेटा। पहली इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसको आपको इसका ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना है। कैसे बनता है ग्राफ, क्लास 9th में हमने सीखा था, x की वैल्यू को 0 सब्सटीट्यूट करो, कुछ भी 0 1 2 3 4 जो भी आपको सब्सटीट्यूट करना है करो, फिर वहां से y की वैल्यू कुछ निकलेगी, फिर y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करो तो x की वैल्यू कुछ निकलेगी। अगर मैं x को 0 सब्सटीट्यूट करूंगा, मेरे पास फ्रैक्शन में आंसर आएगा। तो मैं एक काम करता हूं, इसको अगर मैं क्या सब्सटीट्यूट करूं, y को 0 सब्सटीट्यूट करो सबसे पहले, तो y के 0 से सही आ जाएगा। y को अगर मैं 0 सब्सटीट्यूट करूँ तो 3x माइनस 4 इंटू 0 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो 3x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -3। तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, -1। एक सोल्यूशन तो आ गया हमारे पास, -1, 0, है ना। दूसरा कैसे निकलेगा, अगर मैं इसकी वैल्यू को 1 सब्सटीट्यूट करूँ तो 1, 3 और 3 6 हो जाएगा, 2, 9 और 3 12। हाँ, x को मैंने क्या किया, 2 सब्सटीट्यूट किया। तो x को अगर मैं 2 सब्सटीट्यूट करता हूँ, -4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। आप x और y की वैल्यू को कुछ भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4y प्लस 3, तो 6 और 3 9, 3 सब्सटीट्यूट करो, 9 और 3 12, 3 सब्सटीट्यूट करो 3, ठीक है। 9 और 3 12 हो जाएगा, -4y इक्वल्स टू 0।
-4y उधर जाएगा तो 12 इज इक्वल्स टू 4y और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो x भी 3 है और y भी कितना आ गया 3 आ गया, तो एक कोऑर्डिनेट आ गया 3,3। ऐसे ही दूसरे वाले के भी सॉल्यूशन निकाल लो, मैं नहीं निकाल के दिखा रहा हूँ, दूसरे वाले के सॉल्यूशन जब आप निकालोगे इस तरीके से ये आप लोगों के पास आ जाएगा। कम से कम 2 होने चाहिए, 2 सॉल्यूशन, इसके 2 इसके 2, कम से कम 2 से ज़्यादा आप कितने भी निकाल लो। जब आप ऐसा करोगे तो आपके पास ऐसा सा एक ग्राफ बनेगा। अब उसने बोला है कि x एक्सिस के साथ ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसका एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं बेस देखूं तो बेस कितना है बेटा इसका, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 1 यूनिट ये और 7 यूनिट ये, 8 यूनिट इसका बेस हो गया। हाइट यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैं देखूं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट का डिस्टेंस है, 8 3 12, तो 12 स्क्वायर यूनिट आप लोगों के पास आ जाएगा इसका एरिया। ठीक है, तीसरा सवाल आप लोगों के पास कुछ इस प्रकार से, इसके बाद 2 वर्ड प्रॉब्लम्स है। क्या कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होने चाहिए, आपको ये बताना है। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। तो a1/a2, a1 कितना है आपके पास, a1 कितना है 2 है, a2 कितना है आपके पास k+1 है, b1 कितना है आपके पास, b1 कितना है 3 है, b2 कितना है आपके पास 2k-1 है, c1 कितना है बेटा, जब ये 7 इधर आ जाएगा तो -7 हो जाएगा, और c2 कितना है बेटा, जब ये इधर आएगा -4k+1 ये हो जाएगा c2, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो। अब आप पहले इन दोनों को कंपेयर कर लो, इसको इधर भेज दो, तो 2 × 2k-1 इज इक्वल्स टू 3 × k+1, तो ये हो जाएगा आपके पास 4k-2 इज इक्वल्स टू 3k+3। तो 3k को इधर, इसको इधर, 4k-3k इज इक्वल्स टू 3+2, तो k की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास 5। हमेशा याद रखना अगर k की सिर्फ एक वैल्यू आई है, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, चाहे आप इन दोनों को कंपेयर करो, चाहे आप इन दोनों को कंपेयर करो। लेकिन अगर कभी आपके पास k² क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए इस क्वेश्चन में, इन टाइप के क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, तो फिर उसके बाद कोई दूसरा रेशो भी चेक करना, और जो दोनों में कॉमन आंसर होगा वही k की असली वैल्यू होगी, जो दोनों में कॉमन होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही आंसर आया ना, k की वैल्यू 5, तो आप किसी को भी कंपेयर कर लो, आपके पास k की वैल्यू 5 ही आएगी। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, जैसे यहाँ पे इन्होंने इन दोनों को भी कंपेयर किया तो भी k की वैल्यू 5 आई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो आपको दूसरे के साथ भी कंपेयर करना पड़ेगा, और जो दोनों में कॉमन होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अब आप लोगों के पास अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम से एक सवाल है। क्या कहता है, कह रहा है कि अ मैन कैन रो बोट डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, ऑल्सो फाइंड द स्टीम ऑफ स्ट्रीम। तो आप क्या करो, लेट द स्पीड ऑफ बोट, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन आएंगे बेटा, पहले ही बता रहा हूँ, और ऐसा क्वेश्चन आएगा बहुत सिंपल से। स्पीड ऑफ बोट कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ वाटर की स्पीड को आपने क्या मान लिया है, y किलोमीटर पर आवर, है ना। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की, अगर मैं बात करूं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की, तो अपस्ट्रीम का डिस्टेंस स्पीड क्या होता है, देखो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है। सो अपस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाती है, दोनों का माइनस करना पड़ता है। बोट की स्पीड को पहले लिखा जाता है, डिस्टेंस कितना अपस्ट्रीम का 4 किलोमीटर, टाइम कितना अपस्ट्रीम का 2 आवर्स, तो x - y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आवर्स। अगर मैं बात करूं डाउनस्ट्रीम की, तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी है बेटा x + y, और डिस्टेंस कितना है बेटा 20 किलोमीटर्स, और टाइम कितना है बेटा 2 आवर्स, तो x + y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, x + y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, x - y 2 है और x + y कितना है 10 है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, x + y = 10 और x - y = 2, दोनों को सॉल्व करो, y से y कैंसिल, 2x = 12 और x की वैल्यू आ जाएगी 6, x 6 आ गया, किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करो, y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो बोट की स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और वाटर की स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आखिरी सवाल
A part of monthly hostel charges is fixed and remaining depends on the number of days one taken food mess. When Swati takes food for 20 days, she has to pay 3,000 रुपये and Mansi takes food for 25 days, उसको इतना देना पड़ा। कह रहा है कि बेटा एक हॉस्टल है, उस हॉस्टल में 2 लड़कियां गई, एक है स्वाति और एक है मानसी। तो स्वाति और मानसी जब उस हॉस्टल में गई, है ना, तो उनको कुछ फिक्स चार्ज देना पड़ा और उसके साथ साथ उनको फूड का चार्ज देना पड़ा। और फूड का चार्ज क्या है? एक दिन के हिसाब से, पर डे के हिसाब से फूड का चार्ज। उसी तरीके से मानसी को भी वो फिक्स चार्ज देना पड़ा और फूड का चार्ज देना पड़ा जो पर डे के हिसाब से देना है उसको। स्वाति ने टोटल कितने रुपए दिए? 3,000 रुपए दिए। कितने दिन के? 20 दिन के। 20 दिन उसने वहाँ पे ठूसा, मतलब खाना खाया, तो उसको कितने रुपए देने पड़े? 3,000 रुपये देने पड़े। और मानसी ने वहाँ पे 25 दिन तक खाना खाया, तो उसको कितने रुपए देने पड़े? 3,500 रुपये देने पड़े। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि फिक्स चार्ज क्या है और फूड का चार्ज, एक दिन के फूड का चार्ज क्या है। तो लेट द फिक्स चार्ज को मैंने मान लिया जो उनको देना ही देना है वो कितना है? X रुपीज़ है। और लेट द फूड चार्ज 1 डे, एक दिन का फूड का चार्ज कितना है बेटा? Y रुपीज़ है। अब दोनों की बात अगर मैं करूं स्वाति और मानसी की, तो स्वाति जो है उसका फूड फिक्स चार्ज कितना है? X रुपये, और एक दिन का फूड का चार्ज है Y रुपये। और स्वाति कितने दिन तक खाना खाया उसने? 20 दिन तक। तो 20 दिन का चार्ज कितना हो जाएगा? 20Y। और उसका टोटल खर्चा कितना है बेटा? 3,000 रुपये। दूसरा है आपके पास मानसी ने फिक्स चार्ज तो दोनों को सेम देना है, X रुपये। उसने 25 दिन तक खाना खाया, तो 25 दिन का चार्ज कितना हो जाएगा? 25Y। और टोटल खर्चा उसको कितना आया है फिक्स चार्ज, और ये मिला के इतना। बस ये दोनों इक्वेशन है यार, सॉल्व कर लो। तो X + 25Y जो है 3,500 के इक्वल है ना, 3,500 के इक्वल है। और X + 20Y 3,000 के इक्वल है। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, है ना, एलिमिनेशन मेथड से। तो ये हो जाएगा 5Y = 500 और Y की वैल्यू आ जाएगी बेटा 100। Y अगर 100 आ गया तो X + 20Y = 3,000। तो X की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो 20 × 100 = 3,000। तो यहाँ से X + 2,000 = 3,000 हो जाएगा। और X की वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितनी? 2,000 उधर जाएगा तो 1,000। तो फिक्स चार्ज 1,000 है और पर डे का चार्ज कितना है? 100 रुपये। यानी कि जैसी हॉस्टल में घुसेंगे 1,000 रुपये तो उनको देने ही देने हैं, लेकिन एक दिन के फूड के उनको कितने रुपये देने हैं? 100 रुपये देने ही देने हैं। ठीक है जी। सो यस गाइज, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बाकी यार टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना अगर इस सेशन के नोट्स PDF के फॉर्म में चाहिए तो। ये मेरा इंस्टाग्राम ID है, इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। बाकी डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ अमेजिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।